हमारे साथ कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत हैं। सर, राहुल गांधी के भाषण के दौरान जब वो स्पीच दे रहे थे, उस दौरान आपने आरोप लगाया कि एक बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता नशे में थे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ नशे में ही नहीं थे ये, प्रायोजित भी थी कि कैसे उनके बातों को वहाँ बाधित किया जाए, उनके बातों को बाधित किया जाए। इसलिए मैंने कहा पूरे नियोजित तरीके से चीज़ों को लाई गई थी। और अगर कल बातें अनुराग ठाकुर जी ने इन बातों को उठाया था ई सिगरेट के बारे, तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार भी इन चीज़ों को देखे। उनके दल के लोग, वरिष्ठ लोग अगर इस प्रकार के व्यवहार करें, संसद के गरिमा के प्रतिकूल, या तो नशे का सेवन कर रहे हैं या इस प्रकार की चीज़ें आ रही है, तो उनको ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन मैं अपने बात पे कायम हूँ कि वो इस प्रकार के वरिष्ठ लीडर थे, उनकी जो पूरी भाव भंगिमा थी, जो चीज़ें हैं, वो नशे में थे। आप उनका नाम नहीं लेना चाहते? नहीं, नाम लेने की बात नहीं, वो रिकॉर्ड में देख लें। और मैं समझता तो सारी चीज़ें हैं, और ये स्पीकर साहब के संज्ञान में चीज़ें आ सकती हैं, वो देख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि संसद की गरिमा बरकरार रहे और इस प्रकार कृत्य ना हो। ई सिगरेट का मुद्दा जब आया, उसके बाद आपने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के एक बड़े नेता राहुल गांधी के स्पीच के दौरान नशे में थे। क्या क्या ये सही है? नहीं, उसके बाद चर्चा में बात नहीं, ये सामान्यता बात आई जब अंदर के डिकोरम की बातें आई या उसके मान मर्यादा की बातें आई, उसी क्रम में ये बातें आई। मैंने कहा इस प्रकार की चीज भी मैंने देखा है, तब मैंने कहा। और ये बात मैं कहता हूँ कि ये ऐसा नहीं था, कोई वरिष्ठ लीडर को ऐसे नहीं उठ जाते। ये कहे, मैंने कहा कि उनके बातों के क्रम को तोड़ने के लिए, अवरोध करने के लिए इस प्रकार की चीजें भी लाई जाती हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।